एक सवाल जो कि हमारे जीवन में एज ए स्टूडेंट कभी ना कभी पूछा जाता है वो है कि आखिर दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर सेम होता है जो कि आर्किमिडीज ने हमको 2000 साल पहले दिया था। हमारा जवाब होता है एक स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर लो और उसमें कहीं पर भी दो पॉइंट को पुट करो तो आप उन दोनों पॉइंट को किसी भी लाइन के द्वारा, किसी भी कर्व के द्वारा या फिर कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल पाथ जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, आप उनसे इन दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हो जब तक कि वो पेपर फ्लैट बना रहे, उसमें कोई भी कर्वेचर ना हो और उसमें कोई भी बेंडिंग ना हो। इन सारे केसेस में स्ट्रेट लाइन केवल और केवल एक ऐसा पाथ होगी जो कि उन दोनों पॉइंट को जोड़ने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी। और ये बिल्कुल हमारे यूनिवर्स के 3 डायमेंशनल स्पेस की वर्किंग को बताता है। फ्लैट स्पेस में दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक स्ट्रेट लाइन, और ये हमेशा ट्रू रहेगा भले ही वो पॉइंट कैसे भी हों। वो दोनों पॉइंट चाहे रोटेट हों, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट हों और उनकी जो भी पोजीशन हो, पर ये केस हमेशा ट्रू रहेगा। पर हमारा यूनिवर्स सिंपली केवल स्पेस के 3 डायमेंशन से नहीं बट यहाँ पर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फ्रेमवर्क है। जिसमें से 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और 1 डायमेंशन टाइम की है। बट ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अगर हम दो स्पेस टाइम इवेंट की बात करें तो उन दोनों स्पेस टाइम इवेंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे की साइंस को हम जानेंगे। स्ट्रेट लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने का आइडिया हमारे पास एक ऐसी जगह से आया जिसको हम में से ज़्यादातर लोगों ने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। ये आया है पाइथागोरस थ्योरम से। आपने पाइथागोरियन थ्योरम को ट्राइंगल के रूल की तरह इमेजिन किया होगा कि अगर आप ट्राइंगल की 2 शॉर्ट साइड को स्क्वायर करते हो और उसको ऐड करते हो देन वो सम लॉन्ग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर ए और बी ट्राइंगल की शॉर्ट साइड और सी ट्राइंगल की लॉन्ग साइड को रिप्रेजेंट करती है देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन के बारे में ध्यान से सोचिए, प्योर मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि डिस्टेंसेस के टर्म्स में सोचिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक स्पेशल डायमेंशन में एक सर्टेन अमाउंट में मूव करते हो, फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस मूव करते हो एंड देन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस बी के साथ मूव करते हो, देन वो डिस्टेंस जहाँ से आपने शुरुआत की थी और जहाँ पर अभी आप हो वो डिस्टेंस होगी सी। और पाइथागोरस थ्योरम की यही डेफिनेशन है। मतलब दूसरे शब्दों में किसी भी प्लेन में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहाँ पर पहला पॉइंट ए डायमेंशन में है और दूसरा पॉइंट बी डायमेंशन में है वो होगा सी, और सी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो हम लोग किसी फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर नहीं रहते। हमारे पास ना केवल लेंथ है, विड्थ है, बल्कि हमारे पास डेप्थ भी है, मतलब कि इन टोटल स्पेशियल मोशन। अगर आपको इस बात को रियलाइज़ करना है कि स्पेस के 2 पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी तो आपको बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करना होगा जैसा कि आपने 2 डायमेंशन के केस में किया था, एक्सेप्ट यहाँ पर आपको बस एक एक्स्ट्रा डायमेंशन को और जोड़ना होगा। आपके वो दोनों पॉइंट स्पेस में भले ही कितने भी अमाउंट में एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में सेपरेट हों, आप बिल्कुल पुराने वाले तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। हम इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं, मान लीजिए डी। तो जो डी की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई नो आपने इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में देखा ही होगा जो कि स्पेस में 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करती है। अब एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन इस रिलेशनशिप के बारे में ये है कि ये रिलेशन एक्स, वाई एंड जेड डायमेंशन के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती। आप एक्स, वाई और जेड डायमेंशन को अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में असाइन कर सकते हो। आप इन पॉइंट्स को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, तब भी डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज नहीं होगा। हालांकि इंडिविजुअल कंपोनेंट तब चेंज होंगे जब या तो आप अपने पर्सपेक्टिव को रोटेट करो या फिर इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन को रोटेट करो, क्योंकि ऐसे केस में लेंथ, विड्थ और डेप्थ की वैल्यू भी चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि आप
अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से एक्स वाई जेड इन इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, पर इन दोनों पॉइंट के बीच का ओवरऑल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा और इसी चीज़ को हम कहते हैं इनवेरिएंट, मतलब कि अनचेंजिंग। चलिए अब हम स्पेस को कंसीडर ना करके टाइम को भी कंसीडर करते हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कि टाइम भी एक जस्ट डायमेंशन है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट स्पेस टाइम में बिल्कुल सेम तरह से काम करना चाहिए जैसा कि पिछले 2 केसेस में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइम डायमेंशन को t से रिप्रेजेंट करें तो अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इस केस में क्या होना चाहिए। तो d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम केस है जैसा कि हमने पहले देखा था सेकंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में जाते वक्त, बट इस बार फ़र्क ये है कि इस बार हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। बट हमारे पास 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस नहीं, बल्कि हमारे पास केवल 3 डायमेंशन स्पेस की है एंड 1 डायमेंशन टाइम की है। एंड वॉट एवर कोई भी केस हो, आपका इंट्यूशन कैसा भी हो, टाइम केवल एक दूसरी डायमेंशन नहीं है। इसको हम नॉर्मल स्पेस डायमेंशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 रास्ते हैं कि कैसे टाइम की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से डिफरेंट है। तो पहला रास्ता ये है कि आप स्पेस और टाइम को सेम स्टेज पर नहीं रख सकते, उस रास्ते को जाने बिना कि कैसे आप उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। पर फॉर्चुनेटली आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कनेक्शन बताती है डिस्टेंस और टाइम के बीच, और वो कनेक्शन है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू ये बताती है कि कैसे आप स्पेस और टाइम में अपने मोशन को रिलेट कर सकते हो एक फंडामेंटल कांस्टेंट के द्वारा, और वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। जब हम लोग लाइट ईयर और 1 लाइट सेकेंड जैसे टर्म्स को यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं टाइम के टर्म्स में, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर और 1 सेकेंड। इसी तरह अगर आपको टाइम को डिस्टेंस में बदलना हो तो आपको सिंपली स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब दूसरे रास्ते के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई सारे ग्रेट माइंड सामने आए और आइडिया ये था कि हम लोग यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं स्पेस और टाइम दोनों में साइमल्टेनियसली। मतलब अगर आप इस समय बैठे हुए हो, स्टेशनरी हो और मूव नहीं कर रहे हो, देन इस केस में आपका मोशन एक स्पेसिफिक रेट के साथ टाइम में होता रहेगा और पृथ्वी पर वो रेट है 1 सेकंड पर सेकंड की रफ्तार से। और ये यही पॉइंट है जो कि ये बताता है कि जितना फास्ट आपका मोशन स्पेस के थ्रू होगा उतना ही धीमा आपका मोशन टाइम के थ्रू होगा। पर दूसरी डायमेंशन इस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह यहाँ पर टाइम बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोशन स्पेस की एक्स डायमेंशन में इंडिपेंडेंट होता है वाई और जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। मतलब आप स्पेस की एक्स डायमेंशन में वाई और जेड डायरेक्शन के इंटरफेरेंस के बिना मूव कर सकते हो, पर ये केस टाइम के साथ एप्लीकेबल नहीं है। दरअसल स्पेस और टाइम की डायमेंशन आपस में जुड़ी हुई हैं, एक में बदलाव दूसरे में बदलाव जरूर लाता है। इसी के कारण आइंस्टीन की रिलेटिविटी में हमको टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि जब आप लो स्पीड पर रहोगे तो आपको ये कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे। टाइम आपको 1 सेकंड पर सेकंड की रफ्तार से ही चलता हुआ दिखेगा, लेंथ आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे कि सभी ऑब्जर्वर्स को दिख रही है। पर अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी क्लोज हो जाए देन आप टाइम डायलेशन को भी फील करोगे और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी फील करोगे। अब यहाँ पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग ये है जिसको खुद आइंस्टीन ने अवॉइड किया था कि अगर आप टाइम को एक डायमेंशन की तरह ट्रीट करते हो और उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कराते हो, देन यहाँ पर एक बिग गैप है कि हमको इसको रियल की बजाय इमेजिनरी ट्रीट करना होगा। ऐसा करने से हम स्पेस टाइम इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स स्पेस टाइम इंटरवल d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। दूसरे शब्दों में मोशन थ्रू स्पेस से मोशन थ्रू टाइम का ये ट्रांसफ़र असल में एक रोटेशन है, पर ये रोटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं बल्कि ये रोटेशन हो रहा है हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस टाइम में। अब अगर स्पेस कोऑर्डिनेट रियल हैं देन टाइम कोऑर्डिनेट्स को इमेजिनरी होना चाहिए।
अब एक ग्रेट इंसान जिन्होंने इन सारे पजल्स के पीसेस को आपस में जोड़ा है वो थे आइंस्टीन के टीचर हरमन मिन्कोस्की। अब इसमें रिमार्केबल बात यह है कि भले ही आइंस्टीन उस मैथमेटिकल इंसाइट को समझने में नाकाम हुए हों कि कैसे डायमेंशन ऑफ टाइम स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेटेड है, पर फिर भी वो इन सारे पीसेस को फिजिकली जोड़ने में कामयाब हुए थे कि स्पेस में आपका मोशन बढ़ने के साथ साथ टाइम में आपका मोशन डिक्रीज होता है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, स्पेस टाइम के सारे मेजरमेंट मीनिंगफुल है केवल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एंड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अपने दूसरे स्टूडेंट मैक्स बॉर्न से बात करते हुए मिन्कोस्की ये कहते हैं, फॉर मी रिलेटिविटी केम एज अ ट्रेमेंडस सरप्राइज, फॉर इन हिज स्टूडेंट डेज आइंस्टीन हैड बीन अ रियल लेजी बॉर्न, ही नेवर बॉदर्ड अबाउट मैथमेटिक्स एट ऑल। अब टाइम का नेचर क्या है इसका जवाब देना तो काफ़ी टफ है। इंडिविजुअली आई डोंट नो कि व्हाट इज़ टाइम, क्योंकि टाइम के ट्रू नेचर को डिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। बट फिर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि टाइम सिंपली एक डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये बाकी की स्पेशियल डायमेंशन की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको समझना एक नेवर एंडिंग टास्क है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।